जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान अंसारी एनडीएस एजू अगेन के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोग प्रश्नावली एक को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 2.1। हम लोग पिछली क्लास में जो 1.1, 1.2, 1.3 देखे थे। 1.4 जो है शांत अशांत वाले जो क्वेश्चंस है वे लगभग बोर्ड के एग्जाम में अब आती भी नहीं है। वैसे भी अब सिलेबस में, न्यू सिलेबस में वो कट गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग प्रश्नावली 2.1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 2.1 है बहुपद। बहुपद के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। देखते हैं प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में क्या निकालना है? p ऑफ x के शून्यंकों की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर ऐसे ड्रॉ है। फिगर ही हम बना देते हैं। ये फिगर है आपका, ठीक है। अब देखिए, देखिए यहां पर y एक्सिस है। देखिए किसी बहुपद p ऑफ x के लिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमारे पास देखिए ये फिगर है, y एक्सिस है। y एक्सिस का निगेटिव पॉइंट है, ये x एक्सिस है, x निगेटिव है, ठीक है। x निगेटिव एक्सिस है और दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ये ओरिजिन है, मूल बिंदु है। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, मूल बिंदु है। और यहाँ पर देखिए एक लाइन ऐसे ड्रॉ है। तो ये लाइन जो है आई गेस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ दिया है y बराबर p ऑफ x का ग्राफ दिया गया। ये किसका ग्राफ है? y बराबर p ऑफ x का ग्राफ है, ठीक है। y बराबर p ऑफ x का ग्राफ है और p ऑफ x के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। p ऑफ x के शून्यंकों की संख्या पूछ रहा है। p ऑफ x के शून्यंकों की संख्या यानी p ऑफ x के शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए बाबू, इसमें कुछ दिया ही नहीं है। अब देखिए अगली बार, इस बार 2024-25 में बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था बहुविकल्पी में, तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है ना बाबू। अब देखिए इसमें x एक्सिस है, x निगेटिव एक्सिस है, y एक्सिस, y निगेटिव एक्सिस। ये x एक्सिस, y एक्सिस, x अक्ष की धन दिशा, y अक्ष की धन दिशा जहां पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। अब ये दिया है y बराबर p ऑफ x, y बराबर p ऑफ x है, हमें बहुपद दिया गया है और p ऑफ x के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना। p ऑफ x के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना, इसका मतलब ये है कि हमें p ऑफ x दिया, इसका मतलब x एक्सिस जो है, x एक्सिस पे ये जो एक और लाइन खींची गई है, एक और लाइन ड्रा है, ये लाइन x एक्सिस को कितने पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट पर टच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए x एक्सिस पे तो ये है, x एक्सिस पे ये वाली जो लाइन है ये y को एक बार बाइसेक्ट, y को कितनी बार? एक बार, 1 पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन x एक्सिस को कहीं पर बाइसेक्ट नहीं कर रहा, इसे कहीं पर भी नहीं काट रहा, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? p ऑफ x के शून्यंकों की संख्या यहाँ क्या है? 0। बस इतना करना है कि देखेंगे ये वाली जो लाइन है, एक और लाइन, ये तो एक्सिस है, ठीक है, एक्स अक्ष की धन दिशा, वाई अक्ष की धन दिशा है। इसको कोई और जो लाइन खींची गई है
उसको कहीं पर टच कर रही कि नहीं, एक्स एक्सिस को। देखिए एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रही है, तो इसका पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आंसर में लिखेंगे पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या क्या है, शून्यंकों की संख्या 0 है। क्यों, अगर रीजन देगा, अगर रीजन देना होगा तो रीजन में हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं काट रहा है, कहीं पर भी नहीं काट रहा है, तो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट अगर हम फिगर देखेंगे, ये तो फर्स्ट था अपना, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड वाला अगर देखना है तो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला भी इसी में ड्रा कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर एक और लाइन ड्रा कर रहे हैं। सपोज कर दीजिए ये अपना है भाई, एक लाइन है। ठीक है, अब देखिए एक्स एक्सिस है, एक्स निगेटिव एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई निगेटिव एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओरिजिन, जहां पर बाइसेक्ट कर रहे हैं उसे हम ओरिजिन बोलेंगे। दूसरा वाला है तो दूसरा वाला में देखिए ऐसे फिगर है, ये ऐसे है। ठीक है, ऐसे फिगर है। सेकंड वाला आपके बुक में दिया गया होगा, सेकंड क्वेश्चन से। ये कौन सा है, सेकंड। तो इसमें देखेंगे एक्स एक्सिस के पी ऑफ एक्स, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या। तो यहां हम लिख देते हैं, आंसर में लिखेंगे पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या लिखना। पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या अगर हमें लिखना है तो पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या देखेंगे, एक्स एक्सिस को देखिए ये जो कट कर रहा है यहाँ पर वाई निगेटिव को एक बार 1 पॉइंट पर, बट एक्स एक्सिस को कहां कर रहा है, एक्स एक्सिस देखेंगे तो एक्स एक्सिस को देखिए 1 पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है। कितने पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर। तो इसके शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यंकों की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, बस एक बार बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना बाबू, तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, 1 नंबर का आना है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी में हम बना दे रहे हैं, इसी में हम थर्ड वाला बता दें। ये अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड है। मान लीजिए ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा, यहां आप देख लीजिए, हम लिख रहे हैं सेकंड और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब देखिए इसमें फिगर क्या है, इसमें फिगर ऐसे है, ये ऐसे है, फिर ऐसे। ठीक है, हाँ तो ऐसे है। तो यहां पर देखेंगे हमें, ये देखिए एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस ये लाइन कितनी बार बाइसेक्ट कर रही है, 1 पॉइंट पर यहां, 1 पॉइंट पर यहां। ठीक है, 1 पॉइंट पर यहां, 1 पॉइंट पर यहां, 1 पॉइंट पर यहां, मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहा है। पी ऑफ एक्स बस देखना है, यहां क्यों दिया गया, y बराबर पी ऑफ एक्स दिया गया। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन अपने पास है y बराबर केवल पी ऑफ एक्स। तो हमें पी ऑफ एक्स मतलब एक्स एक्सिस को देखना है। अगर यहाँ पर होता x बराबर पी ऑफ y तो y एक्सिस पर देखते कितनी बार बाइसेक्ट हो रहा है, x एक्सिस पर कितनी बार बाइसेक्ट हो रहा है। तो आंसर में हो जाएगा थर्ड में पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या हो जाएगा अपना
शून्यंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ है नहीं बाबू, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम इसी में ड्रॉ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखना चाहते हैं, चलिए यहीं पर हम बना दे रहे हैं इसी में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हमें देखना है तो ये हो जाएगा 3, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बस ये ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे फिगर है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे बस P ऑफ यक्स, यक्स देखना है बाबू। तो यक्स को कितनी बार देखिए बाइसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। तो आंसर में यहाँ क्या लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे P ऑफ यक्स के शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या, शून्यंकों की संख्या क्या है बाबू, शून्यंकों की संख्या हो जाएगा 1 2, 2 बार बाइसेक्ट कर रहा है तो शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये अपना हो गया, लो भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बनाना है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 को हमें ड्रॉ करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 ये अपना हो गया फिगर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 फिगर कैसे दिया गया है, अच्छा ये ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे है, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे एक्स एक्सिस को 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 टर्म्स, 4 टर्म्स, यानी P ऑफ x के शून्यंकों की संख्या 1 2 3 और 4 है, 4 बार बाइसेक्ट कर रहा है केवल x एक्सिस को। तो P ऑफ x के शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू, 1 2 3 4 हो जाएगा। शून्यंकों की संख्या कितना है, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम इजी है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, अब याद रखिएगा बहुविकल्पी में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या फिगर है, अच्छा 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 और है, ठीक है ऐसे है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे तो आई गेस्ट ऐसे चित्र है, ऐसे फिगर दिया गया, कैसे, अच्छा ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ओहो यहाँ ऐसे, ठीक है ऐसे, ठीक है ऐसे फिगर दिया गया है। ठीक, हाँ चलिए तो देखेंगे इसके शून्यंकों की संख्या कितनी है, 1 बार, ये 2 बार, 1 2 3 बार, 3 बार बाइसेक्ट कर रही है, 3 बार ना, हाँ ये तो y पर। तो P ऑफ x के शून्यंकों की संख्या कितना है, 1 2 3 हो जाएगा। P ऑफ x के शून्यंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो प्रश्नावली 2.1 में बस इतना ही क्वेश्चन है, एकदम आसानी से हम लोग कर लेंगे। बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी हमें जाने नहीं देना है, एक क्वेश्चन के लिए एकदम जूझ जाना है। ठीक है, दिल लगा के मेहनत करना है। तो इस प्रकार से हम लोग 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन आपको करके दिखाया है। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के हमें बताइएगा, आपको
समझ में आया या नहीं आया, और आपको प्रॉब्लम कहां पर हो रही है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए